इसमें इस चुनाव में 1673 बूथ्स थे जो 981 बिल्डिंग्स में, और अगर मतदाताओं की संख्या 12.69 लाख थी इन चुनाव को। इसमें 6.65 लाख मेन थे और 6.03 लाख विमेन और 63 आपके अन्य मतदाता। तो इतने जो चुनाव है इसमें से जो जैसा मैंने बताया कि 805 आपके 805 कुल पद थे जिनके लिए चुनाव किए गए, और इसके लिए कैंडिडेट 4431 कैंडिडेट थे, जिसमें से 2197 मेन और 2234 विमेन कैंडिडेट। तो पूरे पोस्ट के अगर देखेंगे 805 में, तो जो पोस्ट कंटेस्ट में है 805 में 714 वार्ड मेंबर्स के पोस्ट थे, और उप मुख्य पार्षद के 31 पोस्ट थे, मुख्य पार्षद के 31 पोस्ट थे, और उप निर्वाचन के लिए ये आम चुनाव की है। इसके अलावा उप निर्वाचन के 27 वार्ड पार्षद के चुनाव थे, और उप मुख्य पार्षद के 1 और मुख्य पार्षद के 1 चुनाव। तो ये पदों की इनमें जैसे कि मैंने बताया कि निर्विरोध 8 वार्ड पार्षद के हुए थे आम निर्वाचन के, और 1 वार्ड पार्षद उपचुनाव, 9 निर्विरोध चुने गए थे। और तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों की संख्या मैंने जैसे आपको बताया, तो अगर वार्ड वाइज अगर पोस्ट वाइज देखें तो आम निर्वाचन जो है उसमें से वार्ड के पोस्ट के लिए 3450 3,450 कैंडिडेट थे, जिसमें से 1556 पुरुष थे और 1894 महिलाएं। उप मुख्य पार्षद के 21 पोस्ट के अगेंस्ट में 391 कैंडिडेट थे, जिसमें 287 मेल थे और 104 फीमेल। मुख्य पार्षद के जो पोस्ट थे 21, उसके विरुद्ध में 423 कैंडिडेट थे, जिसमें से 252 मेन थे और 171 विमेन। और उप निर्वाचन के जहाँ तक देखेंगे तो जो वार्ड पार्षद के 27 पद थे, उसके विरुद्ध में 91 आपके 147 कैंडिडेट थे, जिसमें 91 मेन और 56 जो थे वुमेन। और एक मुख्य पार्षद के जो पद थे उसके विरुद्ध 8 कैंडिडेट थे, इसमें से और दूसरे आपके मुख्य पार्षद के विरुद्ध में 12 कैंडिडेट थे, 11 उसमें 11 मेन थे और 1 विमेन। और उप मुख्य पार्षद के 8 पद तो महिलाओं की 8 महिलाओं की कैंडिडेट। तो इस चुनाव में अगर देखे जाएंगे तो पूर्व की भांति हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किए थे। लगभग 15,000 से अधिक पुलिस बल थे और मतदान पदाधिकारी करीब 10,000 के लगभग और इन्वॉल्व थे, जो सेक्टर से लेकर के पीसीसीटी पार्टीज में या फिर में इन्वॉल्व थे, और पोलिंग पर्सन जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे सेक्टर थे। इसके अलावा जोन्स थे, सुपर जोन्स थे, कंट्रोल रूम थे, जैसे कि हर बार होता है विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए चेक पोस्ट वगैरह वगैरह, उनकी डिटेल्स आपको दी गई है। हम लोगों ने जो प्रेस विज्ञप्ति दी है उसमें सारी डिटेल्स हैं, आपको सर्टिफिकेट भी कराया गया। तो ये तो अल्टीमेटली अगर देखेंगे तो और हम लोगों ने इस बार पूर्व के भांति FRS का जो गूगल वोटिंग की चेकिंग करने के लिए FRS भी हम लोगों ने उपयोग किया था पंचायत में, जिसके पहले उपयोग किए थे, इस बार भी किए गए थे। और इसके अलावा वेबकास्टिंग जो हम लोगों ने इस बार की थी हर बूथ के, मेरे ख्याल से पहली बार हम लोगों ने हर बूथ के पे वेबकास्टिंग की। तो इस तरीके से व्यापक प्रबंध किए गए थे और पूरी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से के वातावरण में भी है।
कहीं भी किसी तरह की कोई वारदात नहीं हुई है। और जो अब एक जगह पे रिपोल है, वो रिपोल है रोहतास के बूथ नंबर 6 में, वार्ड नंबर 2, राइट। वहाँ पे कुछ तकनीकी कारण से ईवीएम में एक्चुअली कैंडिडेट्स हैं एक पर्टिकुलर बूथ के, उनके दो जो कवर करते हैं वो ओपन नहीं हो सका, तो कैंडिडेट तकनीकी कारण से वहाँ पे हम लोग रिपोल कर रहे हैं। तो वो रिपोल कल ही हम लोग करें, इसके ऑलरेडी आदेश दे दिए गए हैं और वहाँ पे जो अधिसूचना, वहाँ पे जो आम सूचना जारी की जाती है वो जिला के द्वारा की जा रही है, जिससे कि कल ही हम लोग करें। और जैसे कि आपको पता है काउंटिंग हम लोग फिर 11 को करेंगे परसों, और काउंटिंग में फिर उसी तरीके से हम लोग व्यापक इंतजाम किए हैं जैसे कि उनकी बात। और OCR टेक्नोलॉजी का हम लोग फिर से इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के काउंटिंग डायरेक्टली हो सके। और उसका उद्देश्य ये है कि जो स्टैट्यूटरी फंक्शंस हैं जहाँ पे भी वो रहते हैं, वो एक काउंटर चेक करने के लिए है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए है, और साथ में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। तो इस उद्देश्य से हम लोग OCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आज भी जैसे हम लोगों ने FRS की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया था, तो वो एक अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उस तरीके से किया था। उसमें लगभग 20,000 के लगभग आपके बोगस वोटर्स पाए गए हैं, उनको वोट देने से रोका गया अब तक की जांच में, क्योंकि अभी तक फिगर जो है वो सिंक हो रहे हैं, तो नेट से आने में उसमें समय लगता है, तो फिगर सिंक इस तरीके से हम लोगों ने जैसे कि बताया कि एक जो मेजर आम चुनाव है वो 248 जो पहले से थी जो नगर पालिकाओं के, और 7 जिनका ड्यू हो गया था, तो इतने नगर पालिकाओं का आम चुनाव एक मेजर तरीके से है। इस बार की हम लोगों ने जो आम चुनाव किया तो वो इस तरीके से किया है कि अगली बार जब चुनाव होगा तो 5 वर्ष के बाद सबों का एक साथ चुनाव हो पाए, जिससे कि लॉजिस्टिक को प्रबंध करने में, चुनाव के टाइम में जो कैंपेन को लॉन्च करने में सबों के लिए वो सुविधा हो। तो इससे लगातार अब जैसे पंचायतों में आम चुनाव हर 5 वर्ष पे होती है, तो उस तरीके से एक सिलसिले ढंग से अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के भी जो चुनाव है अर्बन लोकल बॉडीज की, वो भी उसी तरीके से रेगुलरली अब हुआ करें। तो ये सारे, और टेक्नोलॉजी का जैसे हम लोगों ने बताया, किसी और दिन हम लोग इसको फिर से विस्तृत चर्चा करेंगे सारी टेक्नोलॉजी की। और वोटिंग का परसेंटेज जो है वो जैसा कि है वो अभी तक जो आए हैं 55.29 जो हमारे BTR से आते हैं, तो डायरेक्टली बूथ से जो एप्लीकेशंस हैं जिसके द्वारा वहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेजते हैं, तो उसके द्वारा जो अब तक अधिकतम स्थिति थी 55.29 है। और लास्ट के जो वोटर्स हैं कुछ सिंकिंग वगैरह होगी तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो 55.29% ओवरऑल है, और उसमें से मेन की वोटिंग परसेंटेज 54.08 है और 56.64% वुमेन की वोटिंग परसेंटेज। अगर आप देखेंगे कि सबसे अधिक मतदान जहाँ हुए हैं तो वो अररिया है, जहाँ पे 82% पोल हुए हैं। उसके बाद पूर्णिया जहाँ पे 74.08% आपकी पोलिंग पार्टिसिपेशन हुई है, और किशनगंज में 72.42% है। उसी और अगर आप देखेंगे कि जो सबसे कम हुए हैं तो गया में 40.97% है, और फिर पटना में 44.29% है, और एक किशनगंज में 70, मधुबनी में 44.71%। ये 3 जिले हैं जो सबसे कम है, और वो 3 जिले जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतदान है। तो मेजर जो हम लोग के चुनाव थे, पंचायत के चुनाव और अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव, वो हम लोगों का आयोग के द्वारा समाप्त किया जा रहा है। उपचुनाव जो होंगे वो बचे होंगे, इसके बाद जो होंगे इस तरह से कुछ बच गए, जैसे हमारे
अभी भी दो जैसे कुछ रद्द हुए हैं और कुछ मुखिया के दो दो बच्चों आगे या आगे जो हुए, तो आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला हमें राइट फ्रॉम पंचायत चुनाव से के बाद से। तो आप सबों का भी हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे। आप लोगों के आभारी हैं, आप लोगों से भी काफ़ी सारे फीडबैक मिले। और पंचायत के चुनाव उसमें जो 11 फेज थे और फिर विभिन्न लोकल बॉडीज़ के इसके पहले 2 फेज और आज 1 फेज, तो काफ़ी आप लोगों के साथ काफ़ी इंटरेक्ट करने का काफ़ी मौका मिला। और आप लोगों ने जितना सपोर्ट दिया है उस सबके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। और इसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे कुछ जो स्पेसिफिक मुद्दे हैं जैसे टेक्नोलॉजीज़ की जो बात कर सकते हैं, हम लोगों ने टेक्नोलॉजीज़ का बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल किया है और उसके नतीजे हैं कि सारे चुनाव बिल्कुल मेरे ख्याल से वायलेंस फ्री इस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी बूथ पे हंगामा भी ना हुए और कहीं भी किसी भी तरह की वारदात ना हो। ऐसे तो एक उसका कारण है महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा बढ़ी है। और पूर्व के अभी के चुनाव का तो मैं नहीं कह सकता क्या रिजल्ट आएगा, पर पूर्व के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी संख्या में लोग नए चेहरे आए हैं, 80 to 85% नए चेहरे हैं। और ये एक सारा एक संकेत देता है हिंदी राष्ट्र डेमोक्रेसी एक हिंदी डेमोक्रेसी की है और लोगों की जो है अपनी वोटिंग्स की और नए चेहरे को चुने हुए हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चुनाव की अगर आप देखेंगे तो पंचायतों में जहाँ 10,000 के लगभग 8 से 10,000 पिटीशंस इलेक्शन पिटीशंस दायर किए जाते हैं, उसके इस बार के जो है लगभग 228 के कई स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ में आज भी जैसे कंप्लेन मात्र 5 कंप्लेन आए पूरे चुनाव के दौरान। ये एक इंडिकेशन है तो थैंक यू वंस अगेन आप लोग का। और फिर हम लोग मिलेंगे किसी और संदर्भ में, हम लोग आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू। सर आप कह रहे हैं कि